हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सीजीएस यूनिट थोड़ा सा डायमेंशन में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। सीजीएस यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। पॉइस जो होती है वो सीजीएस सिस्टम में होती है, तो आपको वन पॉइस को कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमको पहले तो पॉइस या विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। तो विस्कोसिटी का जैसे मेरे को भी नहीं पता कि विस्कोसिटी क्या है, जैसे आपको बताने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप समझ पाएँ। तो जैसे मान के चलिए कि सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। वैसे विस्कोसिटी भी एक प्रकार का फ्रिक्शन है, लेकिन लिक्विड सरफेस के बीच में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिक्विड सरफेस, इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे अब वाटर और हनी दोनों को आप ग्लास से पोर्ड करिए, तो हनी ज़्यादा विस्कस होने की वजह से, ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो बहुत स्लो मोशन में करता है, यानी कि विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। ये तो बात होगी विस्कोसिटी की। ठीक है, और जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे एक पिक्नोमीटर होता है जो विस्कोसिटी को मेज़र करता है। एक डिवाइस होती है जो विस्कोसिटी को मेज़र कर सकती है। ठीक है, फॉर्मूलेज होते हैं बहुत सारे, जैसे नॉलेज की बात हो। अब हमको ये पता करना है कि विस्कोसिटी को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो एक बच्चों को कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिसमें आपका विस्कोसिटी यूज़ होता हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से ही आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे, तभी आपको समझ में पाएगा आप उसको कैसे कन्वर्ट करें, जब तक फॉर्मूला नहीं पता हो। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, बहुत आगे चैप्टर में आपको मिल जाएगा, स्टोक्स लॉ करके है। तो वहाँ पे हमारे पास में फोर्स जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे जो ईटा आप देख रहे हैं, ठीक है, यही हमारा विस्कोसिटी है। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बना लें तो हो जाएगा F/6 पाई आर वी। हमको जैसे फॉर्मूला नहीं, हमको जैसे डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पता है इसका क्या है, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं जिसमें ईटा का यूज़ हो रहा हो। तो मेरे को इत्तेफाकन एक ये फॉर्मूला याद हो गया कि F/6 पाई ईटा आर वी, ये होता है स्टोक्स लॉ होता है। ठीक है, लिक्विड में जब लिक्विड की जो आपकी जो बूंद होती है, जब ठीक है ड्रॉप होती है, जब वाटर सरफेस पे गिराई जाती है, तो क्या होता है कि उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, और वही हम सॉल्व करके 6 पाई ईटा आर वी लेके आते हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है आपका इसका डायमेंशन पता करना है। तो देखिए फोर्स का अभी हम यूज़ कर चुके हैं, फोर्स का डायमेंशन फिर से आपको बता देते हैं फोर्स का कैसे करते हैं। F=ma कर दिया और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। अब 6 पाई कांस्टेंट नंबर, इसकी कोई डायमेंशन तो होगी नहीं। ये लेंथ को बता रही होगी, रेडियस है, और ये वेलोसिटी है। ठीक है, इनकी डायमेंशन तो हम लोग को पता ही है। तो अब हम डायमेंशन लिख सकते हैं, मतलब पहले ड्राइव यूनिट लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे इसके आर के लिए लिखा आपने, लेंथ के लिए मीटर, और वेलोसिटी के लिए लिख दिया मीटर पर सेकेंड। तो अपॉन में सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बार सही से लिख दीजिए, एक सेकेंड से सेकेंड भी एक कैंसिल हो जाएगा। सही से लिख दिए, क्या बचा, किलोग्राम बचा, सेकेंड बचा, और 1 मीटर बचा। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाएगा, किलोग्राम के लिए m, लेंथ के लिए -1 और t के लिए -1। तो ml -1 t -1, इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको जैसे बताया वैसे करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ आप SI सिस्टम लिख लें और एक तरफ आप CGS सिस्टम लिख लें। ठीक है, CGS सिस्टम की वैल्यू आपको दे रखी है 1, N2 मान लेते हैं इसको, N2 की वैल्यू 1 दे रखी है। इस बार N1 आपको पता करना है। ठीक है, U1 आपका क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा आपका ml -1 t -1। अब इसमें आप 1 1 लगा दें, क्योंकि आप U1 निकाल रहे हो, तो इसको पता करने के लिए कि U1 वाला कौन सा है, U2 वाला कौन सा है, इसके लिए 1 1 2 और 2 2 यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से आप U2 कर लें, तो ml -1 t -1। तो यहाँ पे 2 और 2 लिख दें पहचानने के लिए कि आसानी हो जाएगी। अब फॉर्मूला आपका होता है N1 U1 = N2
U2। अब इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। N1 आपको पता करना है, U1 आपका है M1 L1 -1 T1 -1। N2 आपको 1 दे रखा है, U2 M2 L2 -1 T2 -। अब आपको N1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो M2 के अपॉन में M1 चला जाएगा, M2 अपॉन M1। ऐसे ही L2 अपॉन L1 चला जाएगा। अब पावर दोनों में सेम है, -1 बाहर लगा दिया, T2 अपॉन T1 चला जाएगा। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। बस यहाँ पे अब आपको ध्यान में रखनी बातें। N1 आप निकाल रहे हैं, तो M2 आपका जो है वो सीजे सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि 2 वाली चीज़ें सारी सीजे सिस्टम में है। तो M2 मास आपका ग्राम में हो जाता है, 1 ग्राम, और M1 आपका SI सिस्टम में 1 किलोग्राम हो जाता है। ठीक, L2 आपका सीजे सिस्टम में 1 सेंटीमीटर हो जाता है, और ये आपका 1 मीटर हो जाता है, -1। T2 दोनों ही सिस्टम में सेकंड को ही डिनोट करते हैं टाइम, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ऑफ ग्राम होते हैं, तो 1/1000। इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो इन्वर्स वाला आपने यहीं पे चेंज कर दिया। तो देखिए कि 2 0 कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई N1 की 1/10। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी N1 की। अब बच्चों लिखने का तरीका क्या है? अब लिखने का तरीका ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 1 पॉइस में कितनी SI यूनिट होती है PI में। तो आप लिखेंगे N1 तो आपको निकालना है, तो N2 आप लिखेंगे 1 पॉइस में आपका 1/10 आया है N1, और उसकी यूनिट है PI। इन्होंने कहा है कि साई को SI यूनिट में PI कहेंगे, PI पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 1 पॉइस जो कि सीजे सिस्टम में है, 1/10 जो N2 आपकी N1 वैल्यू जो आई है वो PI के इक्वलेंट हो जाएगी। तो ये आपका सीजे सिस्टम से कन्वर्ट हो गया है MK सिस्टम, यानी कि आपका SI सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। थोड़ा यूनिट का लास्ट में ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आपके सिमिलरली हैं। अब देखिए, जो आपको जिस तरीके से मैंने एक्नॉलेजमेंट बताई, जब जैसे जैसे आप चीज़ें ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे ईटा की आपको याद नहीं थी, तो स्टोक्स फॉर्मूला आपको याद था जहाँ ईटा यूज़ होता है। और भी कई जगहों पे ईटा यूज़ होता है, लेकिन वो कभी थर्मल के लिए यूज़ होता है या कभी किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है। वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं चाहता हूँ, आपका चाहता हूँ कि समय बचे और आप बातों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और एक्नॉलेजमेंट को अपनी बढ़ाएं। कैसे चीज़ें सॉल्व करी जाती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोलें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा जो सब्सक्रिप्शन नंबर है प्रशांत कुमार के नाम से, हमको भी फेमस बनाएं आप लोग। आप लोगों की ही सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया है। ठीक है, सेवा इन अ सेंस की नॉलेज बढ़ाएंगे। जब पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश। तो इसलिए आप लोग पढ़िए और मेरी वीडियो को वायरल करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और चीज़ों को समझिए। अभी ये स्टार्टिंग है, अभी आपको मैथ्स फिज़िक्स का पूरा ज्ञान 12th तक सारी चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। ये मेरा आपसे सब लोगों से प्रॉमिस है। थैंक यू।